डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मार करके पूरी दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल दी है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है। 28 फरवरी 2026 की रात को जब तेहरान के हाई सिक्योरिटी बंकर पे धमाका हुआ तो वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, वो ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का एक आखिरी नतीजा था। आज हम समझेंगे ट्रंप के उन ट्वीट्स का मतलब और क्यों भारत उनकी हर बात मान रहा है। ट्रंप के ट्वीट्स का वो हिडन मैसेज जो ईरान और उसके प्रॉक्सीज को मिटा देने की धमकी दे रहा है। क्यों ट्रंप ने खामेनी को मारना ज़रूरी समझा और कैसे ये उनके इलेक्शन वादे से जुड़ा है। इंडिया की वो डिप्लोमेटिक मजबूरी कि क्यों मोदी सरकार ट्रंप के हर फैसले के पीछे खड़ी है। दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये जंग 28 फरवरी 2026 को अपने अंजाम पर पहुंच गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन 12 मिनट तक चला। इजराइल के मोसाद ने खामेनी के बंकर के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट यूएस को दे दिए और ट्रंप ने गो अहेड दे दिया। उस रात अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के रेडार सिस्टम को जाम किया और इजराइल के F-35S ने ब्लू स्पैरो मिसाइल से खामेनी के कंपाउंड को धुआं कर दिया। खामेनी के मरते ही ईरान का पूरा कमांड सिस्टम कोलैप्स हो गया और जिस चीज़ का डर था ट्रंप ने वही काम किया। उन्होंने ट्विटर डिप्लोमेसी दिखाते हुए जंग का नया रूल बुक लिख दिया। जब खामेनी मारा गया तो ट्रंप ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया, जिसमें उनका पहला ट्वीट था, द लिटिल सैटन्स लीडर इज गॉन, ईरान पीपल आर फ्री, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इसका मतलब है यहाँ ट्रंप ने ईरान को लिटिल सैटन कहकर यह मैसेज दिया है कि अब अमेरिका किसी पीस डील या डायलॉग के मूड में नहीं है। वो रेजिमे चेंज यानी सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं। खामेनी के कंपाउंड के नक्शों से लेकर और उनके सिक्योरिटी कोर्स तक सब कुछ अमेरिका के पास पहले से था। ट्रंप का ये मूव दिखाता है कि वो सिर्फ बाहर से मिसाइल्स नहीं मार रहे थे बल्कि ईरान के सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। ट्रंप की स्ट्रेटजी का असली मकसद डेमोक्रेसी लाना नहीं है। उनका ट्वीट देखिए जिसमें वो फ्री ईरान की बात करते हैं। इसका असली मकसद है ईरान के ऑयल रिजर्व्स पर अमेरिकन कंट्रोल। अगर ईरान में उनकी पसंद की सरकार बैठी है तो दुनिया का ऑयल मार्केट ट्रंप के इशारों पर चलेगा। इससे अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी और वो चाइना और रशिया को ग्लोबल मार्केट से बाहर फेंक देगा। ट्रंप ने ये वॉर इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक ईरान जैसा ट्रबल मेकर रास्ते में है तब तक अमेरिका दुनिया का किंग नहीं बन सकता। ट्रंप की इस असैसिनेशन डिप्लोमेसी के पीछे सिर्फ दुश्मन को मारना मकसद नहीं है, इसका असली रीजन है पेट्रो डॉलर। उनका मतलब साफ है, जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम खामेनी जैसा होगा। इसी दौरान उनका दूसरा ट्वीट निकल के आता है, इफ ईरान टचेस एनी मोर ऑफ अवर एलाइज वी विल टर्न तेहरान इनटू अ पार्किंग लॉट, नो मर्सी। ये ट्वीट सीधे सीधे ईरान के बचे खुचे जनरल्स और उनके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हाउतीस के लिए एक ओपन थ्रेट है। पार्किंग लॉट कहने का मतलब है तेहरान पर इतने बॉम्ब गिराए जाएंगे कि वहां इमारतों की जगह सिर्फ खाली ज़मीन बचेगी। ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर दुबई या इजराइल पर एक भी मिसाइल गिरी तो उसका बदला ईरान की तबाही से लिया जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने जो किया वो उनके बिजनेसमैन माइंडसेट का हिस्सा है। उनके हिसाब से ईरान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो अमेरिका को सिर्फ नुकसान दे रहा था। ट्रंप मानते हैं कि अगर आप दुश्मन के सर को काट दो तो शरीर अपने आप गिर जाता है। खामेनी को मारना उनका मास्टर स्ट्रोक था ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बना सके और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है। ट्रंप ने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि अमेरिका अब सुपर पावर की तरह ही बिहेव करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि क्यों मोदी सरकार ट्रंप की हर बात मान रही है। ये दोस्ती है या ये गहरी स्ट्रैटेजिक मजबूरी है। भारत को पता है कि बॉर्डर पर चाइना को सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है। ट्रंप ने मोदी जी को पर्सनल अश्योरेंस दी है कि मैं चाइना को देख लूँगा, तुम बस मिडिल ईस्ट में मेरा साथ रहो। इसलिए चाइना के डर से अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकते हम लोग। ट्रंप ने खुलकर धमकी दी है कि जो देश अमेरिका का साथ नहीं देगा वो उस पर 100% टैक्स लगा देंगे। भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है। अगर ट्रंप नाराज हुए तो हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इसलिए हमने सस्ता ईरानियन ऑयल छोड़ दिया और अमेरिका का साथ पकड़ लिया। मोदी सरकार को अपनी ग्लोबल इमेज वर्ल्ड लीडर की तरह बनाए रखनी है। ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाना और उनके ऑपरेशन का सपोर्ट करना उन्हें
उन्हें विश्व गुरु वाली कैटेगरी में दिखाता है। लेकिन इस चक्कर में हमने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत को ट्रंप के हाथ में गिरवी रख दिया है। दोस्तों, अब आते हैं उस राज पर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अयतुल्ला खामेनी कोई आम आदमी नहीं थे, वो ईरान के सबसे सुरक्षित बंकर में रहते थे। तो फिर इजराइल और अमेरिका को उनकी लोकेशन का मिनट बाय मिनट पता कैसे चला? रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स चलाया था। ईरान की अपनी ही इलाइट फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ टॉप ऑफिशियल्स को CIA ने करोड़ों डॉलर्स और वेस्ट में सेटल होने का लालच देकर खरीद लिया था। ट्रंप ने ईरान का लीडर मारा, इजराइल ने मिसाइल चलाई, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में है। दोस्तों, दुनिया को लग रहा है कि खामेनी के मरते ही ईरान खत्म हो गया, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ है। ईरान के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे वो डेड हैंड कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर उनका सुप्रीम लीडर मारा जाता है तो उनके बचे कुचे कमांडर्स को किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें फुल फ्रीडम है कि वो इजराइल और अमेरिका के बेसिस पर मिसाइल्स बरसा दें। ट्रंप ने खामेनी को तो मार दिया, लेकिन उन्होंने उन स्लीपिंग सेल्स को जगा दिया जो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान से और हौथिस ने येमेन से जो ड्रोन्स भेजे हैं वो इसी डेड हैंड प्रोटोकॉल का हिस्सा है। दोस्तों, ईरान इजराइल की ये जंग और ट्रंप की ये ट्वीट्स ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जिसका धुआं हम सबके घरों तक पहुंचना शुरू हो गया है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने खामेनी को मारकर सही किया या गलत, सवाल ये है कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी वाकई भारत के लिए है या सिर्फ ट्रंप के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली। जब पेट्रोल 200 होगा और हमारे 1 करोड़ भाई बहन गल्फ में मौत के साए में होंगे, तब ये डिप्लोमेटिक जीत हमारा पेट नहीं भरेगी। ईरान ने पिछले कुछ सालों से डॉलर को बाईपास करके दूसरी करेंसीज में तेल बेचना शुरू किया था, जो अमेरिका की बादशाहत पर सीधा हमला है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्हें पता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो हमेशा के लिए ऑयल मार्केट से डॉलर को निकाल देगा। खामेनी को मारकर ट्रंप ने पूरे ऑयल मार्केट को मैसेज दिया है कि तेल वही बेचेगा जो अमेरिका की शर्त मानेगा। ये लड़ाई धर्म की नहीं, डॉलर की डोमिनेंस बचाने की है। अब सबसे कड़वा सवाल, भारत के नेता इतने चुप क्यों हैं? क्यों हम सिर्फ ट्रंप की लाइन दोहरा रहे हैं? भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका से अरबों डॉलर के वेपन्स खरीदे हैं, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन्स हो या जेट इंजन्स। अगर हम ट्रंप के खिलाफ गए तो अमेरिका हमारी डिफेंस सप्लाई रोक देगा और हम चाइना के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। ट्रंप के पास ताकत है कि वो किसी भी देश को इकोनॉमिक ब्लैकलिस्ट में डलवा सकें। मोदी सरकार को डर है कि अगर हमने ईरान के साथ दोस्ती दिखाई तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस और बैंकिंग सिस्टम खतरे में आ जाएगा। ट्रंप ने मोदी जी को वर्ल्ड पीस का मीडिएटर दिखाने का लालच दिया है, लेकिन हकीकत में हम सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी को वैलिडेट यानी सही ठहराने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए #IndiaFirst। क्या हमें अमेरिका की हर बात माननी चाहिए? हम लोगों को सवाल पूछना है। ऐसे ही अनफिल्टर्ड और रियल इन्वेस्टिगेशन के लिए द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ सच्चाई पर कोई पर्दा नहीं डाला जाता। मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।